हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। जैसा कि आपको पता है, लास्ट में मैंने आपको GERD के बारे में पढ़ाया था। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जो हमारा स्टमक का मिकोजा लाइनिंग होती है। जिस भी वर्ड के आगे आइटिस लगता है उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर की। सबसे पहला जो इसका कॉज है दैट इज एच पाइलोरी। एच का मतलब होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इट्स अ बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारी गैस्ट्रिक की मिकोजा लाइनिंग होती है वो डैमेज हो सकती है। सेकंड, इसमें कुछ इरिटेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन की बात करूं तो इसमें नसेड्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन, इनकी वजह से जो हमारा स्टमक की लाइनिंग है वो क्या हो सकती है, इरिटेट हो सकती है। नेक्स्ट, कैफीन की चीज़ें होगी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे क्या है, ट्रिगर पॉइंट है जो कि हमारे गैस्ट्रिक के म्यूकोजा को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसमें जिस पेशेंट की पहले सर्जरी हुई है या उसको कभी पहले GERD हुआ है या उसको पहले पेप्टिक अल्सर हुआ है, सो उन सबको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ इसके टाइप्स की। सो गाइज, इसमें मेनली 3 टाइप्स होते हैं, अक्यूट, या फिर हम जिसको क्या बोल सकते हैं, सडन गैस्ट्राइटिस। इट मीन्स क्या हो सकता है, पेशेंट को एकदम से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होगी। और ये मेनली क्यों होता है, जो हमारे ट्रिगर्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया अभी, मेडिसिन वगैरह या स्ट्रेस हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया। सेकेंड टाइप आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कि उस पेशेंट को वो लंबे टाइम से परसिस्टेंट गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, और ये मेनली होता है एच पाइलोरी, जो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से। थर्ड आता है इरोजिव। इरोजिव का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा, जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है वो पूरी तरह से निकल जाएगी। और गाइज, इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेशेंट को GI ब्लीडिंग हो सकती है और उनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। डायग्नोस्टिक में गाइज हम एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी में आपको पता है आगे एक फाइब्रोस्कोपी कैमरा लगा होता है जिसको हम माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं और वो स्टमक तक जाएगा। फिर हमें वहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा, हमारे जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हमें दिख जाएगा कि जो हमारा स्टमक है वहाँ पे कहाँ पे अल्सर हो रहा है या कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट हम इसमें एक्सरे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें हम एच पाइलोरी देखेंगे। और एक टेस्ट आता है इसमें यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को यूरिया सॉल्यूशन पीने के लिए देते हैं। आफ्टर दैट हम उनका जो ब्रीथ, मतलब जो सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। सो गाइज, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि इसमें एच पाइलोरी प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें हम स्टूल टेस्ट में भी एच पाइलोरी को ही आइडेंटिफाई करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसके साइन एंड सिम्टम की। सो गाइज, ऑफकोर्स गैस्ट्राइटिस, इट मीन्स जो हमारा स्टमक है बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हुई है, सो उसमें हमें इन्फेक्शन के साइन तो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फीवर, टेकिकार्डिया, टेकीपीनिया। नेक्स्ट इसमें हमारे एब्डोमिनल सिम्टम, लाइक पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, उसको GI ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इसी इंटरनल GI ब्लीडिंग के थ्रू गाइस, जो पेशेंट है उसका जो स्टूल होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क या टेरी कलर का आएगा, जिसको हम मलीना भी बोलते हैं। और इसी के थ्रू अगर पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है, मतलब वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, तो उसको हम हेमेटएमेसिस बोलते हैं। सो गाइज, ये सारे सिम्टम्स किसको आ सकते हैं, जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है या काफ़ी लंबे टाइम से हो गई है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं इसकी मेडिकेशंस की। मेडिकेशंस में गाइस, सबसे पहले तो मैंने इसमें एच पाइलोरी बताया, तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक देने हैं जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं। सेकेंड, इसमें गैस्ट्रिक का जो एसिड है उसको कम करने के लिए हमें एंटासिड देने हैं, H2 ब्लॉकर देने हैं। देन हम इसमें रेंटेडिन वगैरह दे सकते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे। ये सारे क्या करेंगे, जो हमारा स्टमक का एसिड है, HCl जिसको हम बोलते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। लास्ट आती है इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम यही पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जितने भी ट्रिगर पॉइंट हैं उनको नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, अल्कोहल, नसेड्स, एस्पिरिन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की लाइनिंग को डैमेज करती हैं। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट को बोलना है एकदम से खाना खाने के बाद लेटना नहीं है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती है, सो उनको बोलना है कि खाना खाने के एकदम बाद क्या करना है, लेटना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।